कौन है राहुल गांधी कहने वाले मोदी, और आज सभी राहुल गांधी के सामने आते हैं तो नजर नहीं मिला पाते हैं। याद कीजिए जो इंडिया टुडे का इंटरव्यू था जिसमें बहुत सारे दलाल एंकर बैठे थे और कौन राहुल पूछ के मजाक उड़ाया था, और अभी जो दिल्ली में जब सारे नेता सामने हुए तो मोदी नजर नहीं मिला पा रहे थे राहुल गांधी से, उसका भी वीडियो आपने देखा। तो वक्त कैसे बदलता है, क्योंकि कितना भी बड़े आप डिक्टेटर हो, कितना भी बड़े तनाशाह हो, लेकिन जनता जिस दिन आपको चाह देगी आपको धरती पे ला देगी, यानी आसमान से नीचे गिरा देगी। और मोदी के साथ भी वैसा ही हुआ था। 2024 के पहले उनको लग रहा था कि शायद उनका घमंड कभी टूटेगा ही नहीं या उनसे बहुमत कभी जाएगा ही नहीं, लेकिन जनता जनार्दन ने, हिंदुस्तान की जनता ने 2024 के लोकसभा में उनसे बहुमत छीन लिया। और कहीं ना कहीं वही बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वहां से जो मोदी का कॉन्फिडेंस गिरा वो फिर से गेन नहीं कर पाया, यानी उसके बाद से उनका कॉन्फिडेंस उठा ही नहीं, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जनता हमसे बहुमत छीन लेगी या जनता हमको बहुमत से दूर फेंक देगी। और आज उनके दूसरे के सहारे पे सरकार चलाना पड़ता है। चंद्रबाबू नायडू हो गए या नीतीश कुमार हो गए या जो अभी टीएमसी के सांसद तोड़े हैं, उधर ठाकरे के सांसद इन्होंने तोड़ लिए हैं, उनके सहारे पे सरकार चलानी पड़ती है। नहीं तो मोदी बहुत ही खतरनाक डिक्टेटर वाला आदमी था, किसी से भी कोई सलाह भी नहीं लेता था जब उसके पास बहुमत था। तो ये तो मजबूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी उनका घमंड, और ये भी वो राहुल गांधी ने ही तोड़ा था जब इन्होंने 400 पार का नारा दिया था लोकसभा में खड़े होकर। तो बताया था कि अगर इनको 400 पार आया तो आपका आरक्षण छीन लेंगे, आपका संविधान में जो भी आरक्षण अंबेडकर साहब ने दिया उसको खत्म कर सकते हैं, और ये संविधान में संशोधन करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं। तो इसके भी जननायक और नायक कहा जा सकता है तो राहुल गांधी है, और इनको बहुत ही मतलब धरातल पे झुका दिया और इनको शांत कर दिया, मौन कर दिया। तो इसका भी क्रेडिट राहुल गांधी को जाना चाहिए, क्योंकि मोदी एक बहुत बड़े खतरनाक डिक्टेटर हो जाते अगर इनको लोकसभा 2024 में 400 सीटें मिल जाती या 300 बहुमत भी मिल जाता तो आज देश की स्थिति और भी खतरनाक होती। वो तो शुक्र मनाइए कि इनको बहुमत नहीं मिला, यानी 240 पे अटक गए, 240 पे अटक गए, और उसमें भी चोरी करके 240 तक पहुंचे। ये खुद का वाराणसी का सीट भी हारने वाले थे। ये बहुत बड़ा आरोप है कि वहां का जो जिला अधिकारी था यानी डीएम था, उन्होंने चोरी करके इनको 1.5 लाख वोट से जिताया था। राजनाथ सिंह भी चुनाव हारने वाला था, 10,000 वोट से जीता लखनऊ से, उसको भी चोरी से जिताया गया था। जो मेरठ का सीट था, जो रामनाथ कोविंद था, वो भी हार गया था। अखिलेश यादव ने कितने बार प्रूफ भी दे दिया है कि ये सारी सीट समाजवादी पार्टी जीतने वाली थी, लेकिन इसको डकैती किया गया था। लेकिन हम राष्ट्रीय मुद्दे की बात कर रहे थे, दो चेहरे की बात कर रहे थे। कौन राहुल कहने वाले मोदी आज नजर नहीं मिला पाते हैं नेता विपक्ष राहुल गांधी से। तो वक्त कैसे बदलता है आप देख सकते हैं, और आने वाला दिन में मोदी का कॉन्फिडेंस अब कभी भी वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि उम्र भी हो चुका है और इलेक्शन कमीशन का चोरी भी एक्सपोज हो चुका है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।